Good morning to all my dear students of class 3. Today I am here to explain you the chapter number 4 of the subject social studies. So let's begin now. The name of the chapter is Our Country. What is the name of the chapter? Our Country. Kindly write today's date here 14/8/2020. ठीक है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से बेटा मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने इस चैप्टर में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया है रेड पेन से। इन वर्ड्स को आपको भी अंडरलाइन करना है मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। आवर कंट्री इंडिया इज़ द 7th largest country in the world. It is divided into 29 states and 7 union territories. New Delhi is the capital of our country. हमारी कंट्री यानी हमारा देश जहां हम रहते हैं ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, 7th largest country. ये इस कंट्री को 29 स्टेट्स में बांटा गया है। स्टेट्स यानी कि राज्य, ठीक है। हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। पूरे इंडिया को 29 स्टेट्स में बांटा गया है और 7 यूनियन टेरिटरीज में, जो कि अब 8 हो गई हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। हमारी देश की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है न्यू दिल्ली, ठीक है। और हर राज्य की भी एक कैपिटल सिटी होती है। हमारे राज्य, हमारा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, उसकी कैपिटल सिटी है लखनऊ। नेशनल सिंबल्स, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनल सिंबल्स के बारे में। द फ्लैग, एंथम एंड एम्बलम आर सम ऑफ द नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री. Besides these, the national symbols include the national animal, the national bird, the national flower, and the national song. These symbols make us feel proud as Indians. हमारे देश का फ्लैग यानी कि तिरंगा, नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन, नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक चक्र, उसके अलावा नेशनल सिंबल्स में हमारी नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर और नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम आता है। ये चीज़ें हमें प्राउड फील कराती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में। दिस इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, हम सबको पता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आवर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड द तिरंगा। हमारे नेशनल फ्लैग को तिरंगा भी बोला जाता है। तिरंगा का मतलब 3 रंग का इस्तेमाल किया हो जहां, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तिरंगे को एक रेक्टेंगल शेप दिया जाता है, फिर उसको 3 इक्वल भाग में बांटा जाता है। सबसे पहले भाग को कलर किया जाता है सैफ्रॉन कलर से यानी कि केसरिया रंग, विच इज सिमिलर टू ऑरेंज कलर, ठीक है। डीप सैफ्रॉन ऑन द टॉप, व्हाइट इन द मिडिल, बीच का कलर क्या होता है व्हाइट, एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम, और सबसे नीचे आता है डार्क ग्रीन। ग्रीन 2 तरीके के होते हैं, लाइट एंड डार्क। तो तिरंगे में जो ग्रीन कलर यूज होता है वो है डार्क ग्रीन। At the center of the white band, there is a heavy navy blue wheel with 24 spokes. इन तीनों भागों के बीच वाले भाग में, व्हाइट वाले हिस्से के बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 लाइन्स हैं। स्पोक्स मतलब 24 लाइन्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अशोक चक्र, जिसे हम अशोक चक्र बोलते हैं। तो ये था तिरंगा के बारे में, एक रेक्टेंगल शेप जिसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर किया जाता है ऑरेंज कलर यानी कि सैफ्रॉन कलर, सेकेंड पार्ट इज ऑफ व्हाइट कलर एंड थर्ड एट द बॉटम इज डार्क ग्रीन कलर। व्हाइट पार्ट के बीच में अशोक चक्र बनाया जाता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं। आसानी से याद रख सकते हैं आप लोग कैसे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। तो अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं 24, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल एंथम, यानी कि हमारा नेशनल एंथम क्या है जन गण मन, ठीक है। आर नेशनल एंथम जन गण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा था?
रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये फोटो बनी हुई है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की फोटो है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। वी सिंग इट ऑन द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे एंड अदर इम्पोर्टेंट ओकेजन्स। इट्स ऑफिशियल सिंगिंग टाइम इज 52 सेकेंड्स। ये कह रहा है कि हम नेशनल एंथम को ज्यादातर स्पेशल ओकेजन्स में गाते हैं, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एक्सेट्रा, लेकिन स्कूल में तो हम डेली नेशनल एंथम गाते हैं। ठीक है, नेशनल एंथम टोटल 52 सेकेंड्स का है। ठीक है, तो ये था नेशनल एंथम के बारे में। नेक्स्ट, नेशनल एम्बलम। Our national emblem has been adapted from the Ashokan pillar at Sarnath near Varanasi in उत्तर प्रदेश। हमारा नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया था? अशोक पिलर जो सारनाथ में है, नियर वाराणसी यानी कि बनारस, जो कि हमारे ही राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। इट हैज 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शंस। ये देखिए नेशनल एम्बलम बना हुआ है, इसमें 4 लायंस बने हुए हैं, चारों दिशाओं में देखते हुए, आगे पीछे लेफ्ट और राइट। दे सिंबलाइज पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। ये लायंस क्या सिंबलाइज करते हैं? पावर, करेज और कॉन्फिडेंस। देयर इज अ धर्मा चक्र अंडर द लायंस, और इस लायंस के नीचे एक धर्मा चक्र है। टू द राइट ऑफ दिस चक्र इज अ बुल। इसके राइट साइड में एक बुल बनी हुई है और लेफ्ट साइड में एक हॉर्स। द वर्ड सत्यमेव जयते, ट्रुथ ओनली ट्रायम्स, आर रिटन बिलो द एम्बलम इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यहाँ पे देवनागरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब ये होता है कि सच्चाई की जीत होती है। ट्रुथ ओनली ट्रायम्स, सच्चाई ही हमेशा जीतती है। ठीक है, नेक्स्ट, अदर सिंबल्स। नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। आर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। ये बंकिम चंद्र चैटर्जी जी की फोटो है, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। दिस सॉन्ग हैज बिन रिटन यूजिंग बोथ बंगाली एंड संस्कृत लैंग्वेज। ये लैंग्वेज दो लैंग्वेजेस से, ये सॉन्ग 2 लैंग्वेजेस से बना था, बंगाली एंड संस्कृत। It played a key role in the Swadeshi movement in 1905. Now next comes national animal. Tiger is the national animal of India. आप सबको पता है टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है। We must preserve and save the tigers. हमें टाइगर्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो शिकारी होते हैं उनको शिकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक दिन इंडिया में टाइगर्स खत्म ही हो जाए, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है। Our government has started Project Tiger to save this beautiful striped animal. हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका मोटिव है टाइगर्स को बचाना। स्ट्राइप्ड एनिमल्स यानी कि धारियों वाले एनिमल, ठीक है, जिनकी बॉडी में ये धारी बनी हो, लाइंस। ठीक है, नेशनल बर्ड, द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। ये देख लीजिए आप, पिकॉक की फोटोग्राफ यहाँ पे बनी हुई है। इट हैज अ लॉन्ग नेक एंड कलरफुल प्लमेज। कलरफुल प्लमेज का मतलब एक बर्ड की बॉडी जो विंग्स से, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं ना, पंख से ढकी हो, उसको कहते हैं प्लमेज। तो इनके पंख कलरफुल होते हैं। इट कैन स्प्रेड इट विंग लाइक अ फैन। सबको पता है कि मोर अपने पंख फैला देता है तो वो एक फैन की तरह दिखता है। इट्स अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्राइड। पिकॉक सिंबल है खूबसूरती का और प्राइड का। दिस बर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। Peacocks help our farmers by eating insects and snakes. नेशनल हेरिटेज एनिमल, अब नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है, इसके अलावा नेशनल हेरिटेज एनिमल भी हमारे इंडिया का है जो कि है एलिफेंट। ठीक है, द एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड आवर नेशनल हेरिटेज एनिमल इन अक्टूबर 2010। एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल कब डिक्लेयर यानी कब घोषित किया गया था? अक्टूबर 2010 को। दिस विल हेल्प प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दिस यूनिक स्पीशी मतलब प्रजाति। नेशनल फ्लावर, हमारे देश का नेशनल फूल कौन सा है? लोटस यानी कि कमल का फूल। द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर।
It is found in different colors like pink and white. It grows in marshy areas. Marshy areas यानी दलदल वाला area. A lotus plant has broad leaves and is a symbol of purity and dignity. लोटस प्लांट की लीव्स जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और लोटस फूल को प्योरिटी और डिग्निटी का पात्र माना जाता है। नेक्स्ट इज इंडियन रूपी, यानी कि जो पैसे हम यूज करते हैं, करेंसी, हमारे देश की जो नोट हम यूज करते हैं बेटा उसको बोला जाता है करेंसी। करेंसी का अलग अलग नाम होता है। पूरे विश्व में हर कंट्री की करेंसी का एक अलग नाम है। जैसे हमारे यहाँ रुपया बोला जाता है, रूपी बोला जाता है इंग्लिश में, ऐसे ही हर एक कंट्री का अलग अलग है। जैसे अमेरिका में डॉलर्स चलते हैं, ठीक है, तो हर जगह की करेंसी का नाम अलग है। द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड द रुपया। ये देखिए सिंबल है हमारी करेंसी का, पहले ये सिंबल RS लिखा जाता था। इट इज यूज फॉर ऑल पर्पसेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। सबको पता है पैसे का इस्तेमाल ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए किया जाता है। ट्रेड मतलब बिजनेस। आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एक दुकानदार को कोई सामान बेचना है तो वो भी जिससे खरीदेगा तो उसको भी खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं भी हम अगर खरीदारी करते हैं, कोई चीज़ का लेन देन करते हैं तो पैसे का सबसे इम्पोर्टेंट रोल उसमें होता है। अ सिंबल हैज़ बीन चोजन फॉर द इंडियन रूपी। ये है सिंबल इंडियन रूपी का। इट वॉज डिजाइंड बाय धर्मालिंगम उदया कुमार। किन्होंने ये साइन को डिजाइन किया था? धर्मालिंगम उदया कुमार जी ने। ठीक है, ये था बेटा इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, मैंने अच्छे से कर दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में लेफ्ट पेज में, जैसे कि आप लोगों को पता है SST कॉपी आप लोगों की इंटरलीव बनी है, राइट साइड में आप लोग लिखते हैं, लेफ्ट पेज आपका ब्लैंक है। अगर आप लोगों में से किसी ने इंटरलीव कॉपी नहीं बनाई है, दोनों साइड लाइन वाली भी बनाई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग सबसे ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा नेशनल सिंबल्स अपनी कॉपी में। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन योर कॉपी, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। कॉपी के लेफ्ट पेज में हेडिंग डालिएगा नेशनल सिंबल्स। जो ब्लैंक पेज है, खाली पेज है, जिसका नहीं है ब्लैंक पेज, तो वो जो पेज आपके पास अवेलेबल है उसी में डालिएगा। उसके बाद नेशनल फ्लैग की एक पिक्चर आप लोग पेस्ट करेंगे, नेशनल एनिमल की एक पिक्चर पेस्ट करेंगे, नेशनल बर्ड की एक पिक्चर करेंगे पेस्ट, और एक पिक्चर नेशनल फ्लावर की करेंगे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, नेशनल फ्लैग की एक पिक्चर, नेशनल एनिमल की, नेशनल बर्ड की और नेशनल फ्लावर की। इसके अलावा अगर नेशनल एम्बलम भी मिल जाए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, ये पिक्चर्स आप लोग अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे, उसका नाम लिख के, और ये लिखेंगे कि दिस इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर। ठीक है, पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे ये काम आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को पता है, वो आप लोगों को अभी फोटो मिल जाएगी। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 22, एक्सरसाइज नंबर B। चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, सही ऑप्शन पे हमको टिक लगाना है। विच कलर इज एट द टॉप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे फ्लैग में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? सैफ्रॉन कलर, केसरिया, तो सैफ्रॉन पे टिक लगाइए। सेकेंड, टू द राइट ऑफ द धर्मा चक्र इज एन। धर्मा चक्र के राइट में क्या बनी हुई है? बुल बनी हुई है, तो बुल पे टिक लगाइए। लेफ्ट साइड पे हॉर्स है, राइट साइड पे बुल है। थर्ड, द एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल हेरिटेज एनिमल इन। एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया था अक्टूबर 2010 को, इस पे टिक लगाइए। नंबर 4, द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड द। इंडियन करेंसी को हम क्या कहते हैं? रुपया। एक्सरसाइज नंबर C, री राइट द अंडरलाइन वर्ड्स करेक्टली। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन स्टेटमेंट्स में जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन हुआ है वो शब्द गलत दिए हैं। उस शब्द को काट के हमें सही शब्द लिख के इस स्टेटमेंट को सही करना है। पहला,
द व्हील इन द नेशनल फ्लैग हैज़ 36 स्पोक्स। नहीं, मैंने अभी आपको समझाया था जो फ्लैग में व्हील बना होता है बीच में, उसमें कितने स्पोक्स, कितनी लाइंस हैं? 24। कैसे याद रखें? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 36 को कट करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 24। नंबर सेकेंड, वंदे मातरम इज आवर नेशनल एंथम। नहीं, वंदे मातरम तो हमारा नेशनल सॉन्ग है, तो वंदे मातरम कट करिए, यहाँ पे लिखिए जनगण मन। नंबर थर्ड, आर नेशनल एम्बलम हैज 3 पीकॉक्स। नो, हमारे नेशनल एम्बलम में पीकॉक्स नहीं, 4 लायंस बने हैं, फ्रंट में, बैक में, लेफ्ट में और राइट में। तो हम यहाँ 3 पीकॉक्स को कट करके लिखेंगे 4 लायंस। नंबर 4, लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नो, लायन नहीं, टाइगर है नेशनल एनिमल, सो कट लायन एंड राइट डाउन टाइगर। लोटस ग्रोज इन डेजर्ट एरियाज। नहीं, लोटस डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान एरिया में नहीं, जहाँ पे दलदल हो, कीचड़ हो, उस एरिया में उगता है, तो मार्शी एरिया में होता है। तो डेजर्ट वर्ड को कट करके हम लिखेंगे मार्शी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर ए, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, नेशनल सिंबल्स फील अस मेक अस फील डैश एज इंडियंस। नेशनल सिंबल्स हमको प्राउड फील कराते हैं, तो यहाँ लिखिए प्राउड, PROUD। नंबर सेकेंड, द व्हील इन द नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश। नेशनल फ्लैग के बीच में जो व्हील बना है उसको हम क्या कहते हैं? अशोक चक्र, ASHOK अशोक, CHAKRA चक्र। नंबर थर्ड, डैश इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमारे देश का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर, TIGER टाइगर। नंबर 4, द पिकॉक हैज अ डैश प्लमेज। पिकॉक के फेदर्स कैसे हैं? पंख कैसे हैं? मैंने बताया आप लोगों को, कलरफुल है, रंगीन। सो राइट हियर कलरफुल, COLOURFUL कलरफुल। Number 5, Dash played a key role in the Swadeshi movement of 1905. Vande Mataram, VANDE, Vande, MATARAM, Mataram. Exercise number B, write T for true and F for false statements. यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें T यानी कि ट्रू यानी कि सही लिखना है जो सही है, F लिखना है उस स्टेटमेंट के आगे जो गलत है यानी फॉल्स। आर नेशनल फ्लैग इज नोन एज तिरंगा। हाँ बिल्कुल, हमारे नेशनल फ्लैग को तिरंगा बोला जाता है क्योंकि उसमें 3 रंगों का इस्तेमाल है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ लिखेंगे T और यहाँ पे टिक लगा देंगे। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बट आप T लिखिए, ज़्यादा बेटर है। नंबर सेकेंड, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। बिल्कुल सही बात है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। नंबर थर्ड, बंकिम चंद्र चैटर्जी रोट आवर नेशनल एंथम। नो, ये स्टेटमेंट गलत है। नेशनल एंथम तो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चैटर्जी जी ने नेशनल सॉन्ग लिखा था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ एंथम की जगह सॉन्ग होता तो ये ट्रू होता, लेकिन एंथम है तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स यानी F। नंबर 4, वी सिंग आवर नेशनल एंथम ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स। यस, हम नेशनल एंथम को इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स में गाते हैं, तो ट्रू यानी T। नंबर 5, वी मस्ट नॉट प्रिजर्व एंड सेव द टाइगर्स। ये बोल रहा है हमें अपने देश के नेशनल एनिमल टाइगर्स को बचाना नहीं चाहिए, ये गलत है, हमें उनको बचाना चाहिए, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लिखिए F। एक्सरसाइज नंबर C, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, सत्यमेव जयते यानी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, यानी कि ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, तो D के पहले लिखिए 1। नंबर 2 इज चक्र, चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, तो E के पहले लिखिए 2। नंबर 3, जनगण मन, जनगण मन 52 सेकेंड्स का है, सो A के पहले लिखिए 3। नंबर 4, नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है, 3 कलर का,
सी के पहले लिखिए 4। नंबर 5, 4 लायंस, किसमें है 4 लायंस बने हुए? नेशनल एम्बलम में, यानी नंबर 5। नंबरिंग फिर से देख लीजिए, 3, 5, 4, 1, 2। सो आज हमारा चैप्टर 4 बेटा पूरा फिनिश होता है। एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स, everything. That's all for the today's class. Thank you very much.